16 नवंबर 1966 वेस्ट वर्जीनिया के एक लोकल अखबार में एक ऐसी खबर आई जिसने आम लोगों को आतंकित कर दिया। ये खबर थी यहाँ के एक शहर पॉइंट प्लेजेंट की, जहाँ के लोगों ने अकेले बाहर निकलना तक बंद कर दिया था ये खबर देखकर। दरअसल इस खबर के अनुसार पॉइंट प्लेजेंट के कुछ निवासियों ने एक ऐसा अनोखा 7 से 8 फीट लंबा पंखों वाला राक्षस देखने का दावा किया, जो दिखने में एक पक्षी और मनुष्य का मिला जुला रूप लगता था। इस अनोखे प्राणी को आगे चलकर मॉथमैन के नाम से जाना गया। मॉथमैन को इस अखबार में आने से कुछ दिन पहले ही कुछ कब्र खोदने वाले मजदूरों द्वारा देखा गया था। इन मजदूरों ने बताया कि एक इंसान जैसा दिखने वाला दानव उनके ऊपर से उड़ रहा था, जिसके बड़े बड़े पंख थे और ये एक बाज के जैसी आवाजें निकाल रहा था। उसकी आवाज इतनी कड़वी लग रही थी मानो कान के पर्दे फट पड़ेंगे। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद दो युवा दंपति ने पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात के समय कार में सफर करने के दौरान उन्होंने अपने कार के आगे इंसान जैसा दिखने वाला सफेद पंखों वाला अजीब आकार का विशाल जीव देखा, जिसकी आंखें लाल हेडलाइट की तरह चमक रही थी और वो जीव कार के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। हमने कार को पीछे लेकर इस जानवर से बचने की कोशिश की, तब भी वो उड़ते हुए उनकी कार का काफी दूर तक पीछा करता रहा। मॉथमैन की इंसानों के इस करीबी मुठभेड़ के बाद अगले 1 साल तक पॉइंट प्लेजेंट शहर के अनेकों लोगों ने इस अजीब प्राणी को देखने का दावा किया। हर एक दावे के साथ इस रहस्यमय प्राणी का रहस्य और भी ज्यादा गहराता जा रहा था। उस समय के अखबारों में इस जीव की चर्चे हुआ करते थे। इसको लेकर एक जीव वैज्ञानिक आर्थर जॉन कील ने अपने इंटरव्यू में बताया कि सन 1966 के दौरान पूरे शहर के लोगों सहित उन्होंने खुद मॉथमैन नाम के उस डरावने दौर का सामना किया है। पर साथ ही जिन लोगों का सामना मॉथमैन के साथ हुआ, उन लोगों में कुछ का ये भी कहना था कि उस दौरान उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहता हो, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वो आपके साथ बात करना चाहता हो। मॉथमैन की इस डरावनी और रहस्यमय कहानी का अंत 15 दिसंबर 1967 को हो जाता है, जब शहर का मुख्य सिल्वर ब्रिज अचानक टूटकर नीचे गिर पड़ा, जिसमें 46 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये अमेरिकन इतिहास में किसी पुल दुर्घटना में मारे गए लोगों की सबसे अधिक संख्या थी। इस दुर्घटना के कुछ देर पहले ही मॉथमैन को उस पुल के सबसे ऊपरी जगह पर देखा गया था, और आश्चर्य की बात तो ये थी कि इस दुर्घटना के बाद मॉथमैन को फिर कभी नहीं देखा गया। 13 महीने की जिस अवधि में मॉथमैन का आतंक रहा, इसमें पॉइंट प्लेजेंट शहर के तकरीबन 260 लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया। वैसे आर्थर जॉन कील जैसे कुछ लोगों को यकीन है कि ये जीव एक एलियन था, क्योंकि इस दौर में अमेरिका के कई हिस्सों में यूएफओज और एलियंस की गतिविधियां अपने चरम पर थी। मॉथमैन को लेकर जीव वैज्ञानिकों का कहना है कि ये किसी प्रकार का दानव न होकर एक हेरन नामक विलुप्त प्रजाति का पक्षी होगा, जिसके तकरीबन 7 फीट लंबे पंख और आंखों के आसपास लाल रंग के घेरे होते हैं। इसके अलावा मॉथमैन से जुड़ी कुछ पेचीदा घटनाएं मॉथमैन के जन्म स्थल के बारे में भी इशारा करती है। कुछ गवाहों के अनुसार मॉथमैन को कई बार वर्ल्ड वार 2 के म्यूनिशन प्लांट के आसपास देखा गया था, जहां वर्ल्ड वार 2 के दौरान सेना के कई गुप्त शोध किए जा रहे थे। वर्ल्ड वार 2 से पहले इस जगह को एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में काम में लिया गया था। इसके चलते कुछ शोधकर्ताओं ने कहा कि मॉथमैन एक म्यूटेशन का शिकार पक्षी है, जो इस जगह पर मौजूद रेडिएशन और केमिकल के संपर्क में आकर ऐसा बन गया। दोस्तों, मॉथमैन क्या था ये तो साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज पॉइंट प्लेजेंट शहर की संस्कृति, जॉन कील द्वारा लिखी गई मॉथमैन प्रोफेसीज और सन 2002 में इसी नाम पर बनी मूवी के रूप में शायद मॉथमैन आज भी जिंदा है। पॉइंट प्लेजेंट शहर के लोग सन 2002 के बाद से एनुअल मॉथमैन फेस्टिवल मनाते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो मॉथमैन का डरावना इतिहास यहाँ के लोगों के लिए जश्न की वजह बन गया हो। तो आपको क्या लगता है कि पक्षी और इंसान का ये मिला जुला रूप वाकई में कभी अस्तित्व में रहा होगा? आपका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।